हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। तो जुड़ जाओ सभी। बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की कि मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, हमारे सारे एसएससी जेई के जो शिफ्ट थे वो समाप्त हो चुके हैं। 6 दिसंबर को लास्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब सारे क्वेश्चन जो है यूट्यूब चैनल पर या कहीं पर भी डिस्कस किए जा सकते हैं, ओपन किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की। तो देखो, हमारा जो एग्ज़ाम टाइम था 1:30 से लेके 2:30 तक रिपोर्टिंग टाइम थी, एग्ज़ाम था 3 to 6। अब जैसे ही हम पहले पहुंच गए थे, वैसे तो 1:30 जैसे ही बजे, उसके बाद तुरंत अनाउंसमेंट हुआ गेट के बाहर कि भाई 1:30 बज चुके हैं, गेट ओपन हो चुका है, आ जाओ। जैसे ही हम गेट के पास गए, गेट के पास एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। उस नोटिस बोर्ड में ये लिखा हुआ था कि लैब ए और लैब बी के बारे में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं था, तो 200 लोगों का लैब ए में था, 200 लोगों का लैब बी में था, यानी कुल 400 लोगों का पेपर था वहाँ पे। ओके। उसके बाद जस्ट नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, कैप अलाउ नहीं है, सनग्लासेस अलाउ नहीं है, पेन अलाउ नहीं है, वाटर बॉटल अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई थी। तो ये इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया। उसके बाद हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमारा एडमिट कार्ड देखा गया। एडमिट कार्ड में हमसे नाम पूछा गया और फिर डेट ऑफ बर्थ पूछी गई, वो हमने बता दिया। उसके बाद फिर वहाँ पे गार्ड ने चेकिंग करी। चेकिंग करने के बाद जैसे ही हम लोग अंदर गए, तो अंदर एक टेबल रखा हुआ था, वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, लैब ए वाले और लैब बी वाले। तो लैब ए में हम लोग जैसे ही गए, वहाँ पे हमको हमारा एडमिट कार्ड दिखाने के लिए बोला गया। उसके बाद जो हमारे एडमिट कार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने हस्ताक्षर करो, तो यहाँ पे बोला गया कि अपने साइन कर दो, तो हमने अपने साइन कर दिए। उसके बाद फिर बोला गया कि बाएं अंगूठे का निशान लगाओ, तो हमने यहाँ पे बाएं अंगूठे का निशान लगा दिया। तो हमारा जो अंदर जो प्रोसेस होता था कमीशन कॉपी में, वो काम हमारे यहीं पे हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि लैब ए के लिए अंदर चले जाओ और लैब बी के लिए भी अंदर चले जाओ। अब जैसे ही हम अंदर गए, वहाँ पे छोटी सी लैब थी, तो लैब ए वाले यहाँ पे कंप्यूटर थे और लैब बी वाले इस तरफ थे। तो लैब ए में जैसे ही हम लोग गए, वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले वहाँ पर भी हमने एडमिट कार्ड दिखाया। एडमिट कार्ड दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि अपना नाम बताओ, नाम बताया हमने। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अपना राइट थंब, पहले हमने लेफ्ट थंब का निशान लगाया था, राइट थंब यहाँ पे लगाइए। तो राइट थंब, वहाँ पे थंब लगाने वाले 2 मशीन, मतलब 2 सेटअप थे, एक ये यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और यहाँ पे कैमरा दिया हुआ था, और यहाँ पे जो है टेबल थी, तो यहाँ पे वो लोग जो है, जो भी इन्विजिलेटर है यहाँ पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पे राइट थंब लगवाया, राइट थंब लगाया, तो हमारा आधार वाला पता चल गया कि हाँ, इसका आधार वेरीफाई है। उसके बाद उन्होंने फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद फिर से राइट थंब एक बार और लगाने को बोला, और जैसे ही हमने राइट थंब लगाया, उसके बाद हमको सिस्टम नंबर अलॉट हो गया, सिस्टम नंबर 36। जैसे ही सिस्टम नंबर 36 अलॉट हो गया, हम अपने सिस्टम पे चले गए। उसके बाद सिस्टम पे जैसे ही गए, आराम से वहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होने से 9 मिनट पहले तक कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने सीधा-सीधा बोला कि एग्ज़ाम चालू होने वाला है, इतने मिनट बाकी हैं। अच्छा सपोर्ट रहा, ये स्टाफ मुझे ठीक लगा। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मैंने वही चीज़ देखनी चाहिए जो हर स्टूडेंट देखना चाह रहा था, कि कैलकुलेटर कहाँ पर है, टेबल कहाँ पर है, टेबल में है क्या, कैलकुलेटर में है क्या? तो ये सारी चीज़ें देखनी थी, मुझे भी देखनी थी। तो जैसे ही मैंने उसमें क्लिक किया, एग्ज़ाम ऑन किया, एग्ज़ाम ऑन डिस्प्ले में जैसे ही अपन स्टार्ट द एग्ज़ाम करते हैं, तो सेम टू सेम इस तरीके का जो है हमको विंडो ओपन हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट टेस्ट लिखा हुआ है और ये वाले जो पोर्शन दिए हुए हैं, तो ये पोर्शन यहाँ ना होके ये पोर्शन यहाँ पे थे। ये लेफ्ट में नहीं थे, ये थे राइट में। राइट में ये हो गया। उसके बाद जूम इन जूम आउट ये ऑप्शन भी था वहाँ पे। यहाँ पे एक जो हमारी लाइव फ़ोटो अभी खींची है, वो लाइव फ़ोटो थी, और जो अपलोड करी थी हमने, वो फ़ोटो यहाँ पर थी। टाइम यहाँ पे इस तरीके से शो नहीं कर रहा था कि इतने मिनट, इतने सेकंड, जैसे कि जनरली एसएससी का पहले पेपर होता था, उसमें डायरेक्ट लिख के आ जाता था 120 मिनट से कम होते जाता था, 119, 118, इस तरीके से होते जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं किया, इसमें सीधा-सीधा लिखा हुआ था कि 1 घंटे, मतलब 2 घंटे, 0 मिनट, 0 सेकंड, अभी कम होते जा रहा था, होते जा रहा था। इस तरीके से टाइम यहाँ पे सेट था। ये हमने देख लिया। उसके बाद जो ये
ऑप्शन है इनका, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट, सबमिट टेस्ट। ये चीज़ें सेम टू सेम वहीं पे थी। मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन भी था, सेव एंड नेक्स्ट वाला भी ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन थे। जैसे मार्क फॉर रिव्यू हम कर रहे थे तो नेक्स्ट नहीं हो रहा था, मार्क फॉर रिव्यू करके हमको नेक्स्ट करना पड़ता। तो ये ऑप्शन ये भी था। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, कैलकुलेटर और ये सारी चीज़ें कहाँ पे थी? तो देखो, सेम टू सेम मुझे तो लगता है इसको ही उन्होंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे सिंबल लिखा है, इसी तरीके से वहाँ पे सिंबल टाइप का कुछ लिखा था, फिर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था कैलकुलेटर। उसके बाद कैलकुलेटर के साइड में लिखा हुआ था स्ट्रीम, स्ट्रीम टेबल, यानी कि जो भी हम स्ट्रीम के होंगे उस हिसाब से टेबल होगी। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल वाली और सिविल वालों के लिए सिविल वाली। उसके बाद यहाँ पे दिए हुए थे कि टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसा करके कुछ दिया हुआ था, और जैसे ही हम कैलकुलेटर में क्लिक कर रहे थे, हमारा कैलकुलेटर जो ओपन होता है गेट के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, सब एग्जाम में जो होता था इसका, वही कैलकुलेटर सिंपल वाला वो ओपन हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रीम टेबल में क्या क्या ओपन होता है। स्ट्रीम टेबल में जो आईएस कोड, जो है आईएस कोड भी दिया हुआ था, मतलब दो तीन कोड दिए हुए थे, मैंने पूरे कोड तो नहीं देख पाया। एक कोड सिंपल वाला दिया हुआ था जिसमें अपन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम का 20, 30, 45, 50, 75, ये वाली टेबल हम लोग देखते हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये कंडीशन। इस ये वाली एक टेबल दी हुई थी। उसके बाद टाउ मैक्स वाली वो भी एक टेबल दी थी। इस तरीके से दो चार टेबल, मतलब बहुत करीब करीब उसमें 10 से 15 पेज उस टेबल में रहे होंगे। और एक और ऑप्शन, जैसे कि पहले हम एसएससी का एग्जाम देते थे तो हमारी ये विंडो स्क्रॉल नहीं होती थी, जो जैसे कि हमारा ये माउस है तो ये वाला स्क्रॉल बटन हम लोग यूज नहीं कर पाते थे, हमको क्लिक करके और उसको नीचे खींचना पड़ता था, इसको नीचे खींचना पड़ता था, तब ये विंडो ऊपर जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे थे हमारी जो विंडो है ऊपर नीचे खिसक रही थी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। उसके बाद एक और ऑप्शन, यहाँ पर सेम टू सेम जैसे सिलेक्ट लैंग्वेज है वैसे वहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज दिया हुआ था। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते थे। जैसे ही हम हिंदी सिलेक्ट करते, एक बहुत मेजर अपडेट मैं बता रहा हूँ सबको, जो किसी ने नहीं बताया, जैसे ही हम ये इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में सिलेक्ट करते तो हमारा पूरा सेक्शन, यानी कि हमारा सिविल वाला, हमारा जो जीएस वाला, हमारा रीजनिंग वाला, ये तीनों सेक्शन हिंदी में हो जाते। कोई क्वेश्चन, मतलब एक बार हिंदी करो पूरा सेक्शन हिंदी में, एक बार इंग्लिश की पूरा सेक्शन इंग्लिश में, इस तरीके से ऑप्शन हो रहा था। तो ये बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा कि बार बार हमको चेंज नहीं करना पड़ा, उससे हमारा टाइम काफ़ी बच गया। उसके बाद यहाँ पर जो है पार्ट ए लिखा है, ऐसे ही वहाँ पे पार्ट बी और पार्ट सी लिखा हुआ था। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी लिखा हुआ था, सेम टू सेम। मैं कहा पूरा एकदम टेक्स्ट बुक, जिसने टेस्ट सीरीज दी होगी उसको वही फील आ रहा होगा कि मैं टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, मुझे तो वही फील आ रहा था। उसके बाद जूम इन जूम आउट वाला ऑप्शन तो था ही था। तो ये बहुत एकदम अच्छा चीज़ मुझे लगा। इस तरीके से बस ये वाला जो पोर्शन है ये राइट कॉर्नर पे था, बस हो गया, इतना ही फर्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करते जा रहे थे यहाँ पे लिखते जा रहे थे, जस्ट टेक्स्ट बुक में लिखते आ रहा है। तो सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का कोई टेस्ट देगा तो उसको बिल्कुल रियलिटी में वही फील होगा। और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखा हुआ था, जितने हम आंसर करते जा रहे थे यहाँ पे आते जा रहा था कि हम इतने क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। तो इस तरीके से आ रहा था। उसके बाद एडमिट कार्ड का के साथ क्या हुआ, जैसे मैं बोल रहा था कि एडमिट कार्ड जमा कर लेंगे, देखो सेम टू सेम वैसा ही हुआ जैसे है हम एग्जाम स्टार्ट करने वाले थे उससे जस्ट पहले, जब हम अपना रोल नंबर और आईडी, मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल के उसमें क्लिक कर रहे थे, तो हमारा एक विंडो ओपन हो रहा था। उस विंडो में कुछ दिया हुआ था, उसको हमको यहाँ पे फिल करना था। फिल करने के बाद मदर्स नेम लिखना था अपना, अपनी माँ का। उसके बाद फिर यहाँ से इस पोर्शन को कट कर देना था। तो उन्होंने क्या किया कि ये कट वाला जो पोर्शन है, इसके ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, तो जैसे ही ये वाला पोर्शन हम कट कर रहे थे तो ऊपर वाला पोर्शन जमा हो जा रहा था, और ये नीचे का पोर्शन हम लोगों को, ये पोर्शन हम लोगों को मिल गया। अब इस पोर्शन का हमको क्या करना है, इस पोर्शन को हमको रखना था, और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम एंड होता हम लोग इसको लेके इन्विजिलेटर के पास जाते, तो वो इनको स्कैन करते और हमारा एग्ज़ाम ओके कंप्लीट हो जाता। उसके बाद हमको छोड़ दिया जाता। तो इस तरीके से था, बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला मुझे तो। और जो एग्ज़ाम की विंडो थी वो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज टाइप से ही ओपन हो रही थी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था एक तरीके से बोला जाए तो। यही था एग्ज़ाम रिव्यू। और ऐसा अगर एग्ज़ाम अगर चलता रहा तो समझ लो कि बहुत अच्छा स्टाफ भी था,
सब सपोर्टिव स्टाफ थे, ऐसा कोई छोटा सेटअप था। इस वजह से उसमें ये हुआ कि जैसे कि इससे पहले जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें अनाउंसमेंट होती है, ऊपर एकदम स्पीकर लगे होते हैं, अनाउंसमेंट। तो ऊपर स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, लेकिन इसमें इनके पास इतना सेटअप नहीं था। तो एक माइक टाइप का वो रख के आए, और हाथ में इस तरह के चोंगा टाइप का रखा हुआ था, उससे अनाउंसमेंट किया कि ये चीज़ें करना है। बाकी सब चीज़ें बहुत सिंपल आसान तरीके से लौट गई। और उसके बाद इस बार एसएससी ने एक और चीज़ किया कि जैसे हम गेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो गेट अपना खुद का एक रफ शीट कॉपी टाइप की प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोगों को रफ कार्य करना पड़ता है। एसएससी ने इस बार क्या किया, एक खुद का एक पन्ना दिया, उसमें यहाँ पे रोल नंबर, शिफ्ट शिफ्ट नेम और इन्विजिलेटर, साइन, इस तरीके से दो चार चीज़ लिखी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे एसएससी का लोगो बना हुआ था, जो भी है इस तरीके से, मतलब हल्के उसमें। और यहाँ पे हमको रफ कार्य करना था, और जैसे ही खत्म हो जाता हमको दूसरी पन्ना दिया जाता, उसमें भी एसएससी का सेम ही लोगो था। तो इस तरीके का चीज़ एसएससी ने इस बार प्रोवाइड किया। तो कुछ अपग्रेड तो किए हैं, ये चीज़ अच्छी लगी। स्क्रॉल वाला ऑप्शन जो था वो अच्छा लगा मुझे, और हिंदी इंग्लिश में चेंज हो रहा था एक बार में, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पहले हमको हिंदी करना पड़ता था, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, तो उसमें बहुत दिक्कत होता है। इस बार पूरा सेक्शन हिंदी हो जा रहा, पूरा सेक्शन इंग्लिश हो जा रहा। और कैलकुलेटर जो है वो ऑल सेक्शन में ओपन था, यानी कि हम उसको रीजनिंग में भी यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग जीएस में भी यूज कर सकते हैं, उसको टेक्निकल में भी यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है कि क्वेश्चन की, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में, जिस तरीके से क्वेश्चन आए थे। अब बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे में जो आया था वो मुझे पता है। अब देखो, रीजनिंग जो थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए थे कि अगर कुछ काम में देरी होती है तो इसका क्या मतलब है, क्या ये कर्मचारी लापरवाह है, क्या उसने ज़्यादा छुट्टी मार ली है। इस तरीके से दो चार ऑप्शन थे। इस तरीके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, जो बहुत टाइम टेकिंग थे, क्योंकि इन क्वेश्चनों को स्टेटमेंट पूरा पढ़ना था, उसके बाद कंक्लूजन टाइप में हमें आना था। तो इस क्वेश्चन में हमको टाइम लगा। उसके बाद जो मैथ के क्वेश्चन थे वो उन्होंने दिए। मैथ के कौन से क्वेश्चन दिए, जो मैं बता रहा था पहले से, लाभ हानि वाले क्वेश्चन दिए, और परसेंट वाला क्वेश्चन आया। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था पहले की वीडियो में कि लाभ हानि और परसेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, देख के जरूर जाना। जो देख के क्या होगा उसको आराम से, इसके जो 3-4 क्वेश्चन इसके थे और 3-4 क्वेश्चन इसके थे, आराम से बन गए होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था चक्रवृद्धि ब्याज वाला, चक्रवृद्धि ब्याज वाला कि एक राशि 12 गुना हो जाती है तो कितने ब्याज दर से, मतलब 4 वर्ष में 12 गुना हो जाती है तो कितना ब्याज दर लगेगा उसका। तो इस तरीके से 16.16 ऐसे 4-5 ऑप्शन थे, तो इस तरीके से ऑप्शन थे। उसके बाद ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज की दर ज्ञात करो, ब्याज निकालना 2-3 उसमें था, 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें हमको परसेंट में ब्याज निकालना था, कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, 4 साल में इतना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे रीजनिंग में, यही क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, बाकी इजी थे। और रीजनिंग में पहले जैसे क्वेश्चन आता था मिरर इमेज का, तो मिरर इमेज का क्वेश्चन इस बार बिल्कुल नहीं आया। इस बार क्वेश्चन आया ऐसा कि एक अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन देखा, जिसमें रोल नंबर दिए हुए थे और बोल रहा था कौन सा रोल नंबर अलग है। बिल्कुल आसानी से, एकदम कुछ करने की जरूरत नहीं, हम रोल नंबर को देख के ही आदमी टिक मार देता, मुश्किल से 3 सेकंड लगते उसको सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन चेंजेस क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया था मेरे शिफ्ट में, ना डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन आया, सीटिंग वाला कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सिलोगिज्म जो है, इसके क्वेश्चन थे अच्छे खासे, 5 से 6 क्वेश्चन रहे होंगे। और जो ऑड वन आउट, मतलब कि जैसे 9:27, इस तरीके से, मतलब जो रहते हैं इस तरीके का क्वेश्चन थे 2-3। फिर सीरीज वाले क्वेश्चन थे जिसमें 6, 12, 14, 18 इस टाइप से रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन थे। सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। और ऑड वन आउट में ही एक और पैटर्न था कि जैसे 36, 34, 32, 29, इनमें से भिन्न कौन है, अलग कौन है, ये निकालना था। ये वाला क्वेश्चन आया था। और लगभग इसी तरीके से मेरे को क्वेश्चन आए थे, और वही मैथ वाले क्वेश्चन आ गए थे। इसी में पूरी रीजनिंग खत्म कर दी थी इन्होंने। उसके बाद जीएस वाला पोर्शन हुआ। जीएस वाले पोर्शन में केमिस्ट्री से तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं थे, केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रहे होंगे, हाँ 1-2 क्वेश्चन थे। नील्स बोर वाला था,
2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के, मतलब 2-3 होंगे, उतने अच्छे से मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। जो क्वेश्चन मुझे बना वो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, बाकी छोड़ दिए। केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं थे, बायोलॉजी क्वेश्चन थे कुछ, एक तो बायोलॉजी क्वेश्चन भी थे, और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे। जो करंट अफेयर है वो जो पूछ रहा था उसी तरीके से पूछा, और साथ में स्टैटिक जीके के डांस वाले क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिया था। ये हो गया। अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो हमारे में, यानी कि 6 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने अच्छे से बिल्कुल पेपर को देखा था, उसमें 8 से लेकर 9 न्यूमेरिकल ही थे, बाकी कोई न्यूमेरिकल नहीं था, बाकी सब थ्योरी थी। 8 से 9 न्यूमेरिकल था, बाकी सब थ्योरी थी। एक न्यूमेरिकल था सॉइल का, जिसमें बताना था कि कौन सी सॉइल है, CI, CH, ML, MI, इस तरीके से। प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे दिया था 50%, लिक्विड लिमिट 80%। इसमें हमको निकालना था, सेम क्वेश्चन यही था सॉइल का। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आए थे बिल्डिंग मटेरियल से। उसमें दिया हुआ था 5 मीटर क्यूब कंक्रीट का एरिया है, सीमेंट की बोरी 35 बोरी है, और पानी 116 लीटर, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो उसमें हम लोगों को निकालना था केजी पर मीटर क्यूब में, कुछ निकालने को बोला था। ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल हो गए। और भी क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल के, मतलब 6-7 क्वेश्चन, मुझे पूरे क्वेश्चन तो अभी एकदम से याद नहीं आ पा रहे हैं। धीरे धीरे सोचूंगा तो सारे क्वेश्चन मुझे याद आ जाएंगे। बाकी इस तरीके से ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, 7 से 8 न्यूमेरिकल थे। जो बोल रहे थे कि 20 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, वो शायद पहले की शिफ्ट में आए होंगे, लेकिन 6 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में तो न्यूमेरिकल नहीं आए थे। ज़्यादातर पोर्शन इसमें थ्योरी का ही था। थ्योरी अगर बोला जाए तो 80 to 90% तो थ्योरी ही थी। बहुत ईजी क्वेश्चन आई थी। ड्यूटी का रिलेशन पूछ लिया, मतलब ड्यूटी किसे बोलते हैं, ड्यूटी के बारे में पूछ लिया। सेटलमेंट वाला क्वेश्चन था, फोर्स मेथड वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर, जो एकदम किसी ने पढ़े हैं तो खट खट ऑप्शन लगा देगा। एक क्वेश्चन ये था कि जैसे पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का पड़ रहा है, फिक्स बीम है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, तो ये मैक्सिमम लोड कितना होगा, इस तरीके से। ये क्रिटिकल लोड कितना होगा, क्रिटिकल लोड। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन पूछ रहा था, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे थे, आराम से करने लायक क्वेश्चन थे। पहले जैसे कि एक क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने, जो पहले पूछता था एक वैल्यू आती थी 180, 300, ये वैल्यू हम लोग याद करते हैं 250। इस वैल्यू वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन ये पूछा था मिक्स डिजाइन का कोड क्या है, 10-262 जो है, ये वाला कोड था। तो मिक्स डिजाइन के कोड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था वन लाइनर के, जो आसानी से हम लोग को बन जाते। तो इस तरीके का ओवरऑल एग्जाम रिव्यू था, जो बहुत अच्छा रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि SSC जेई तो अब एंड हो चुका है, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो आज ही मैं अपलोड करूंगा, तो उसको जरूर देखना। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें बिल्कुल नए अपडेट के साथ में। ओके।